दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अली न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों, बीच समुद्र में जहाज़ पर सफ़र करना कौन नहीं चाहता है और बहुत से लोग जहाज़ों पर बैठकर दूर दूर की समुद्री यात्रा पर जाते हैं। हालांकि उनका यही सपना उनके लिए बुरा साबित हो जाता है और इसमें दो राय नहीं कि समुद्री जहाज़ में घूमना जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है। दुनिया में कई बार समुद्री जहाज़ों के इतने बड़े हादसे हुए हैं कि उनके बारे में जानकर जहाज़ पर कदम रखने से भी डर लगता है। दोस्तों, जब कभी समुद्री घटनाओं की बात आती है तो हमारा ध्यान टाइटैनिक जैसी बड़े हादसे पर पहुंचता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में टाइटैनिक के साथ साथ उसके बराबर होने वाली समुद्री घटनाओं के बारे में बताऊंगा और इन हादसे में भी टाइटैनिक की तरह बहुत से लोगों की जान गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। MS अल सलाम बोकासिया 98। बोकासिया 98 में लगभग 1400 लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर मिस्र के लोग थे। कहा जाता है कि ये जहाज लाल सागर में डूब गया था और इस जहाज से सिर्फ 100 लोगों को ही बचाया गया था और बाकी लोग जहाज के साथ समुद्र के धरातल तक पहुंच गए थे। यह हादसा बहुत बड़ा और दर्दनाक था। कहा जाता है कि जब जहाज डूबा था तो मौसम खराब था, जिसकी वजह से राहत कर्मियों का वहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, जिस वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। सुपर फेरी 2004 में सुपर फेरी जहाज के साथ हुए हादसे को याद कर आज भी लोगों का दिल सहम जाता है। आतंकी किस हद तक गिर सकते हैं, जहाज के हादसे ने दुनिया को बता दिया था। 27 फरवरी 2004 को इस जहाज पर 14 बम दागे गए थे। दोस्तों, ये एक आतंकी हमला था। बीच समुद्र में ये जहाज मनीला से फिलीपींस जा रहा था और जहाज पर सवार लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे। उसी वक्त जहाज पर एक के बाद एक बम विस्फोट शुरू हो गए। इस घटना में 6 साल से कम उम्र के 6 बच्चे और 6 से 16 साल के 9 बच्चे की मौत हो गई थी और इस हमले में कुल 116 लोगों की मौत हुई थी। एक्सप्रेस समीना, यह हादसा खुद जहाज के कैप्टन के द्वारा हुआ था। यह जहाज सही तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच ही रहा था, तभी जहाज का कैप्टन बेफिक्र होकर सो गया और उसकी यही चूक एक बड़े हादसे की शिकार हो गई और जहाज ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता गया और एक बड़े पत्थर से टकरा गया और फिर पानी का रिसाव शुरू हो गया और अगले आधे घंटे में ये जहाज समुद्र में समा गया। हालांकि ये जहाज पारोस द्वीप के पास था, जिस वजह से उसे समय पर मदद मिल गई। इसके बावजूद भी कई लोगों की मौत हो गई। इस जहाज में करीब 500 लोग सवार थे और इस हादसे से करीब 82 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के लिए सभी कर्मियों को दोषी मानकर उन पर मुकदमा चलाया गया था क्योंकि उनका ध्यान अपने काम पर नहीं था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।